नमस्कार साथियों, मैं भी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपी डीएलएड पाठशाला में। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं राजन सीरीज के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के 8वां हमारा प्रश्न पत्र है कंप्यूटर के। तो इसके हम बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को देखेंगे, साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर भी चर्चा करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी रही आज की। तो बिना देरी किए मैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा कंप्यूटर शिक्षण है, ठीक है, कंप्यूटर टीचिंग। तो इसके हम बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयुक्त होता है? वैक्यूम ट्यूब प्रयुक्त होता है, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होता था, कौन सा होता था? वैक्यूम ट्यूब। ये हमारा 2024 में पूछा वो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्थायी स्मृति यानी मेमोरी कौन सी है? स्थायी, नॉन वोलेटाइल। तो वो हमारी हो जाएगी रोम। ऑप्शन नंबर 5 से हो जाएगा इसका रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, रोम का पूरा नाम क्या है? तो रोम का हमारा पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर 7 से हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा हमारा। एफटीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो एफटीपी का हमारा पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 से हो जाएगा, ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस किसका उदाहरण है? तो एमएस ऑफिस हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम, कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या है? तो कुंजी पटल को यानी कीबोर्ड को हम बोलते हैं, ठीक है। इसको राइट आंसर इसका जो ऑप्शन नंबर 5 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां है, साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है? साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है? तो हमारा कैलकुलेटर का। ऑप्शन नंबर 5 से हो जाएगा इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में हमारे 8 बिट होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 से हो जाएगा हमारा 8 बिट। एक हाफ बाइट में कितने बिट होते हैं, सॉरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4 बिट। एक हाफ बाइट में कितने होते हैं? 4 बिट होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क कहलाती है। तो हार्ड डिस्क हमारी क्या कहलाती है? ये हमारी भंडारण युक्त होती है, स्टोरेज होती है, ठीक है। हार्ड डिस्क कैसी डिवाइस है? हमारी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 10 से हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, एएलयू में छोटी स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं? उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटर बोलते हैं, ठीक है। एएलयू में जो छोटे छोटे हमारे रजिस्टर्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटर बोलते हैं। एलयू का फुल फॉर्म होता है हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, निम्न में से निर्गत युक्त है यानी आउटपुट डिवाइस क्या है? तो इसमें से हमारा जो आउटपुट डिवाइस हो जाएगी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 से हो जाएगा इसका मॉनिटर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा मॉनिटर। लाइट पेन नहीं है आउटपुट डिवाइस, कुंजी पटल भी नहीं है, ये हमारा इनपुट डिवाइस है। टच इसकी भी इनपुट डिवाइस है और लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करता है, डाटा बस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 7 से हो जाएगा इसका सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि कहलाती है। कंप्यूटर द्वारा जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं उसे क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। जब हम उसको कोई इनपुट देते हैं तो वो आउटपुट प्रोवाइड करता है, उसको हम परिणाम प्राप्त करते हैं तो आउटपुट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय संसाधन इकाई में। किसमें होता है? केंद्रीय संसाधन इकाई में होता है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, कंट्रोल यूनिट होता है। तो कंट्रोल यूनिट हमारा किस में होता है? सीपीयू में होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। माई डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? तो माई डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं पर्सनल फोल्डर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, परिचालन प्रणाली का कार्य है। तो परिचालन किसका कार्य है?
प्रक्रिया प्रबंधन का है। ऑप्शन नंबर 5 से हो जाएगा इसका प्रक्रिया प्रबंधन। टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या कितनी होती है? तो टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या हमारी कितनी होती है? 16 होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा 16। परिचालन प्रणाली की वेब है कौन कौन से? सेल भी है, कर्नेल भी है, एप्लीकेशन टूल्स भी हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा ये सभी। कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शंस कुंजियाँ कितनी होती हैं? तो फंक्शंस कुंजियाँ जो हमारी होती हैं वो 12 होती हैं। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। जो हमारी होती हैं F1, F2, डैश F12 तक होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है, इसमें सूचना में। ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ से हो जाएगा सूचना में। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख कार्य क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रमुख कार्य है वो कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख कार्य क्या होता है? कि कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है वोलेटाइल मेमोरी है। तो वोलेटाइल मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? रैम बोलते हैं। ठीक है। जो कि हमारी चेंजेबल होती है, परिवर्तन उसमें हो जाता है। और रोम को क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। ठीक है। आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या बोलते हैं उसको? आंकड़ों में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं था, वैसे तो इसको इनपुट बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कंप्यूटर का दिमाग होता है। तो कंप्यूटर का दिमाग कहाँ होता है? सीपीयू में होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म हमने भी बताया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है। इनपुट उपकरण है। तो इनपुट उपकरण हमारा कौन सा? स्कैनर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 से हो जाएगा। इसके अलावा हमारे सारे के सारे आउटपुट हैं उपकरण है, जैसे स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया और प्रिंटर हो गया, सारे के सारे आउटपुट उपकरण है। ठीक है। आउटपुट उपकरण कौन से हैं? कीबोर्ड हमारा इनपुट उपकरण है, माउस भी हमारा इनपुट उपकरण है, लाइट पेन भी हमारा इनपुट उपकरण है। तो इसका बच्चा आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 से हो जाएगा। प्रोजेक्टर हमारा एक आउटपुट उपकरण है। अगला क्वेश्चन है भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होता है। तो भौतिक राशियों की गणना में कौन प्रयुक्त होता है? कौन सा कंप्यूटर प्रयुक्त होता है? एनालॉग कंप्यूटर प्रयुक्त होता है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 से हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है बाइनरी कोड कहलाता है। बाइनरी कोड हमारा क्या कहलाता है? मशीनी भाषा कहलाता है। ठीक है। मशीनी लैंग्वेज कहलाता है बाइनरी कोड। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो हमारी सिर्फ मशीनी लैंग्वेज को समझता है। ठीक है। फिर उसको वो कन्वर्ट करता है, जो कि उसका जो कन्वर्जन का समय होता है वो बहुत ही माइक्रो सेकेंड में होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 से कम कीमत के कंप्यूटर हैं। तो कम कीमत के हमारे कंप्यूटर कौन से? माइक्रो कंप्यूटर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ से हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर हैं। तो सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर कौन से? सुपर कंप्यूटर हैं। ऑप्शन नंबर 5 से हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है, कहाँ पे होता है? परीक्षा परिणाम की घोषणा करने में, विद्यार्थियों को पढ़ाने में भी होता है, शिक्षा प्रशासन में भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 से हो जाएगा सही सभी। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 10,000। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 से हो जाएगा परम 10,000। अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है? तो डॉक्यूमेंटेशन हमारा पैकेज कौन सा है? वर्ड प्रोसेसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ से हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर पैकेज। स्मृति कितने प्रकार की होती है? तो स्मृति हमारी 2 प्रकार की होती है। ठीक है। स्मृति मतलब स्टोरेज, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है। सॉफ्टवेयरों का प्रयोग होता है। तो सॉफ्टवेयरों का प्रयोग कहाँ पे होता है? प्रकाशन के क्षेत्र में भी होता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी होता है, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा उपयुक्त सभी क्षेत्रों में होता है। फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का प्रयोग होता है। किस कमांड का प्रयोग होता है? फाइंड कमांड का प्रयोग होता है। ठीक है। F। आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहा जाते हैं। आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता हमारे चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था कौन सा था हमारा? ABC, एटनो बेरी कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है निर्देशों के समूह को क्या बोलते हैं? निर्देशों के समूह को हम प्रोग्राम बोलते हैं। प्रोग्राम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इक्वल प्रोग्राम। ठीक है। अगला क्वेश्चन CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 से हो जाएगा। तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उसकी हम प्रक्रिया को बोलते हैं सरणीयन। हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर किसे बोलते हैं? कंप्यूटर के यांत्रिक तथा वैद्युत इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 5 से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा निम्न में से कौन सा इनपुट यंत्र है?
तो इनपुट कौन सा यंत्र है आइए देखते हैं। कीबोर्ड, प्रिंटर भी हमारा आउटपुट उपकरण है, ये भी नहीं होगा। स्पीकर भी आउटपुट उपकरण है और मॉनिटर भी हमारा आउटपुट उपकरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कीबोर्ड, ठीक है, इनपुट उपकरण है। 1 गीगाबाइट में क्या होता है, 1 गीगाबाइट मतलब जीबी, 1 जीबी में हमारा 1024 MB होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ से हो जाएगा 1024 मेगाबाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा नेटवर्किंग किसे कहते हैं। तो नेटवर्किंग हमारा क्या होता है, जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन होता है तभी तो नेटवर्क बनेगा ना, जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा का ट्रांसफ़र करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कार्यालय में सामान्यतः प्रयोग होता है। तो कार्यालय में हमारे सामान्यतः जो प्रयोग होता है वो हमारा होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। राइट आंसर इसका आज हो जाएगा। पिक्चर्स व डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं, कौन लेता है, पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं तो हमारे लेते हैं माई डॉक्यूमेंट द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज के क्वेश्चंस कैसे लगे। तो दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने 50 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।